आपने जल, जैसे हम अक्सर कार्यकर्ता खड़े करते हैं कि बूथ पर कार्यकर्ता हैं जो वोटर्स को लेकर आएंगे, लेकिन आपने जल को बचाने के लिए भी, हार्वेस्ट करने के लिए भी कार्यकर्ता खड़े कर दिए हैं। मैंने कई बार आपके घर पे देखा कि भीड़ होती है कार्यकर्ताओं की और वो इतना खुश होकर बताते हैं कि मैंने इतना पानी जल संचय कर लिया है। सर ये कैसे? ये भी एक सोशल कॉज है, ये एक मुहिम है जो लोग खुद से कर रहे हैं, जो शायद पूरे देश भर में होने की जरूरत है। सर ये कैसे किया? हमारे देश में दो नेता ऐसे आए जिनकी बात लोगों ने सुनी जी। लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था कि देश में युद्ध का समय है, अन्न की समस्या है, आप एक समय का अन्न छोड़ दो जी। और लोगों ने मान लिया था। कोरोना के समय में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब ने कहा था कि एक भी आदमी मेरे देश में भूखा नहीं सोना चाहिए। साहब की जो स्कीम बनी, सभी लोगों को पर हेड 5 किलो अनाज मिला, मुफ्त में मिला, मगर तुरंत देश के सभी लोगों ने अपने अपने गांव में, अपने क्षेत्र में कोई भी भूखा न सो जाए उसके लिए अपने घर से जो भी मदद बन सकती थी वो की। तो यही बात है कि जो एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की बात को लोग सीरियसली लेते हैं। उन्होंने ये बात कही कि जल संचय, जन भागीदारी से जन आंदोलन में परिवर्तित करना चाहिए। तो कई लोग, मैं इतना उदाहरण दे सकता हूं कि जैसे कच्छ में वहां एक पोर्ट के चेयरमैन है, उन्होंने 20 करोड़ रुपया वहां के एजेंसी को 30 किलोमीटर की एक नदी को उसकी डेप्थ बढ़ाने के लिए, उनकी जल संचय की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए उन्होंने वहां दिया। एक दुबई की जो पार्टी है, उन्होंने महाराष्ट्र में 10 करोड़ रुपया खर्च करके एक नदी 7 किलोमीटर उसकी 4 फुट डेप्थ बढ़ाई और एक तालाब बना दिया। लोग तैयार हैं। एक बोरवेल जो बनाते हैं कंपनी है बोरोसिल, वो ग्लास बनाती है। उन्होंने मुझे आकर मिले और मुझे कहा कि मुझे 1000 स्ट्रक्चर बनाने हैं। तो मैंने एक डिजाइन बताई कि इसके अंदर करीब 3 करोड़ का खर्च होता था। तो उन्होंने कहा नहीं, मेरे तो जो डीलर है उनके साथ मिलकर मैं करूंगा तो 5000 स्ट्रक्चर खड़ा करूंगा, यानी 15 करोड़ का काम करूंगा। और उन्होंने काम शुरू किया। जीटो वाले ने 100 करोड़ रुपया का प्रॉमिस किया कि हम 100 करोड़ खर्च करेंगे। मैंने तो उनको कहा कि आपको 300 करोड़ रुपया खर्च करना चाहिए। बीकेसी के जो डायमंड के व्यापारी है, उन्होंने गुजरात में 50,000 स्ट्रक्चर बनाने का संकल्प किया है। गुजरात में एक जिला है बनासकांठा, जो डार्क जोन में सबसे बड़ा जिला है देश में। वहां के किसानों ने एक पहला ये है कि हमने अभी तक जो किया वो लोगों ने CSR से फंड किया, अपने एनजीओ ने दिया, खुद किया। और वहां बनासकांठा में 28,000 किसानों ने 50% पैसा खुद, वहां की जो साबर डेयरी, बनास डेयरी है, उसके साथ मिलकर आधा पैसा डेयरी ने दिया, आधा पैसा लोगों ने दिया और 28,000 स्ट्रक्चर बने। अभी तो 30,000 बन गए। और मुझे 2 दिन पहले उन्होंने बताया कि हम दिवाली के बाद मार्च तक में 1 लाख स्ट्रक्चर खड़े करेंगे। ये जन भागीदारी है, लोग जुड़ते हैं, लोग करना चाहते हैं। पहले राजस्थान के लोग प्याऊ बनाते थे पानी के लिए, अब ये स्ट्रक्चर बनाते हैं जो सबके लिए पानी देता है।